देश के राजनीतिक दल अब आरटीआई के तहत आएंगे। ये फैसला केंद्रीय सूचना आयोग के फुल बेंच ने दिया है। यानी अब मांगे जाने पर राजनीतिक दलों को अपने फंड और सरकार की तरफ से मिल रही दूसरी रियायतों की जानकारी आम जनता को देनी होगी। आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल, देनी होगी जनता को जानकारी। सूचना आयोग का बड़ा फैसला। देश के राजनीतिक दलों को अब आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी आम जनता को देनी होगी और इसके लिए वो बाध्य भी होंगे। सूचना आयोग के फुल बेंच ने फैसला दिया है कि सभी राजनीतिक दल अब जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकेंगे। यानी अब राजनीतिक दलों को सरकार टैक्स, ऑफिस के किराए और बाकी सुविधाओं में कितनी रियायतें देती है, सभी जानकारी देनी होगी। इतना प्राइम लैंड यहाँ कैपिटल सिटी में मिलता है और सब जगह भी मिलता होगा, और बंगले मिलते हैं सब्सिडाइज रेट पे, हाईली सब्सिडाइज रेट पे। इन्हें एयर और दूरदर्शन के टाइम मिलते हैं और वोटर लिस्ट मिलती हैं और कुछ टैक्स कंसेशंस की भी बात थी। इस तरीके की बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं उसमें गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली फंडिंग था। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सूचना आयोग की फुल बेंच ने आज ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई एक्ट में आएंगी। आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सूचना आयोग की फुल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सभी राजनीतिक दल आरटीआई एक्ट के तहत आते हैं। अगले 6 हफ्ते के अंदर सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। पार्टी के अध्यक्षों और महासचिव को आरटीआई के सेक्शन 41B का पालन करना होगा। सूचना आयोग के इस अहम फैसले का बीजेपी ने तो स्वागत किया है, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ट्रांसपेरेंट पार्टी है। हमारी सारी एक्टिविटीज और सब कुछ खुला हुआ है। इससे तो उनको डरना चाहिए जो गलत करते हैं, जो छिपाते हैं, जो चंदा इत्यादि का इधर उधर करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को आरटीआई के तहत अगर इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ है तो उस निर्णय से कोई भयभीत होने की बात नहीं है। No, I will not make any comment on that unless until I go through the judgment. राजनीतिक दल अब कोई भी जानकारी आसानी से छुपा नहीं सकेंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वो जनप्रतिनिधि नियम 1951 के तहत खर्च का सही ब्यौरा न देने पर प्रत्याशी पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को ज्यादा पारदर्शी होना पड़ेगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।